नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। सोमवार को संसद की नियमित कार्यवाही अपेक्षाकृत शांत रही, जबकि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्थगन देखने को मिले थे। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जारी रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की पृष्ठभूमि में पार्टी सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगाए। बीते 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद संसद के वर्तमान बजट सत्र का आज पहला कामकाजी दिन था। वहीं आकाशवाणी पर क्रिकेट कमेंट्री की दयनीय स्थिति पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने चिंता जताई है। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य प्रशांत पंडोले से कहा कि उनकी किस्मत बड़ी है क्योंकि उन्हें सदन में बोलने का खूब अवसर मिलता है। इस पर पंडोले ने कहा कि यह जनता और लोकसभा अध्यक्ष के आशीर्वाद के कारण है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप शैकिया ने चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े बांध का निर्माण किए जाने और इससे भारत खासतौर पर उत्तर पूर्व राज्यों में आपदाओं का खतरा होने की दावा करते हुए सोमवार को सरकार से अनुरोध किया कि पड़ोसी देश से बात कर इसे रुकवाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि यदि कोई उधारकर्ता स्वर्ण ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है तो बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने की नीलामी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक समान नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने ऋण गारंटी कोष योजना के तहत 2024 तक 6.78 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 3019 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार छात्रों को बिना किसी गिरवी आदि के शिक्षा ऋण की गारंटी देती है। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने सोमवार को केंद्रीय बजट को भेदभाव तथा देश के आम लोगों के साथ अन्याय करार दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक कथित पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि क्या वह अब इस्तीफा देंगी। मारन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट में मध्य वर्ग के एक छोटे हिस्से को आयकर की राहत दी गई, लेकिन देश की बड़ी आबादी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कांग्रेस पर उसके शासनकाल में देश की बजाय एक परिवार को तवज्जो देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय देश स्कैम भारत था, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सक्षम भारत बन गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में देश में कर आतंकवाद था, लेकिन आज मोदी सरकार ने पहली बार 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करके मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि लेकिन विपक्ष को न मध्यम वर्ग से मतलब है न गरीब से, इसलिए इन घोषणाओं पर वह खुश नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट को बैंडेज बजट की संज्ञा दी थी। ठाकुर ने कहा कि यह तो बूस्टर शॉट बजट है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी संस्था यूएसएड द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए विभिन्न संस्थानों को धन दिए जाने का दावा करते हुए सोमवार को सरकार से मांग की कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। दुबे ने कांग्रेस के साथ अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का अपना आरोप एक बार फिर से दोहराया। दुबे ने सवाल किया कि क्या यूएसएड ने तालिबान को पैसा दिया था। उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी संस्था ने आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ाने वाले कुछ संगठनों को पैसा दिया या नहीं, विपक्ष को इस बारे में बताना चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित किए जाने का सोमवार को दावा किया और सरकार से जल्द जनगणना कराने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट में कोई दर्शन नहीं था बल्कि एक राजनीति से प्रेरित था और इसके उद्देश्य की पूर्ति पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों में हो गई। राज्यसभा में वित्त वर्ष 2025-26
के केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आयकर में कटौती के प्रस्ताव का फायदा केवल मध्यम वर्ग को ही होगा, बल्कि बहुत अमीर और सबसे अमीर लोगों को भी होने वाला है। राज्यसभा में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने सरकार से गोवा की समृद्ध तटीय संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास करने की अपील की और आरोप लगाया कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस भी वहां लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के कारण भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।